नमस्कार सभी स्टूडेंट्स हैं। आगे की जो क्वेश्चन किए थे वो 780 तक हम लोगों ने कर लिए थे। आगे के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक बार आप उसको अच्छी तरह से देखें। जो अपने RSCIT के जो क्वेश्चन आंसरों की जो सीरीज चल रही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की, उसमें देखिए 781 नंबर से पहले अपने 780 तक कर लिए थे। आगे देखिए, बुलेटी लाइब्रेरी में होते हैं जो अपने MS वर्ड के अंदर जो विभिन्न प्रकार की बुलेट्स वगैरह कोई सिंबल्स वगैरह इंसर्ट करते हैं, तो उसके अंदर सर्किल्स भी होते हैं, डिस्क भी होती है और वर्ग भी होते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी आया क्वेश्चन एग्जाम में सारे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। किसी पंक्ति व स्तंभ यानी कि रो व कॉलम का अंत जहाँ पे जो मिलते हैं, जो विच्छेदन कहलाता है, वह क्या कहलाता है? अपना सेल कहलाता है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त किया जा सकता है। जो MS पावर पॉइंट है उसमें अपन लोग क्या क्या डिस्प्ले करवा सकते हैं, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, हाइपरलिंक भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्मार्ट आर्ट भी कर सकते हैं और क्लिप आर्ट भी कर सकते हैं। तो ये उपरोक्त सभी चीज़ें हम लोग उसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा MS पावर पॉइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त क्या है? यानी कि किसी फाइल और फोल्डर को अगर अपने को परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Shift+Delete की का यूज़ करते हैं। इससे रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो फाइल और फोल्डर कंप्यूटर से परमानेंट रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+Window जो की का अपने यूज करते हैं, उससे क्या होता है? वर्तमान जो फाइल होती है वो बंद हो जाती है, क्लोज उसको कर देता है। तो वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए Ctrl+Window का यूज W का यूज किया जाता है। URL का संक्षिप्त रूप यूनिफॉर्म रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, अपने यहाँ पे भी 2-3 बार इसको रिपीट हो चुका है। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, इसकी जो फुल फॉर्म है वो इसके बारे में यहाँ पे बताई गई है। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइडों को संक्षिप्त कुंजी है जिससे अपन डायरेक्ट उनको चला सकते, तो कीबोर्ड से F5 की का यूज अपन यहाँ पर करेंगे। एक साथ चल रहे 2 प्रोग्राम में से किसी एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम पर जाना हो तो कीबोर्ड से कौन सी कुंजी दबाते हैं? Alt+Tab। या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, जो 2-3 प्रोग्राम्स फाइल के अंदर कंप्यूटर में चल रहे हैं नीचे टास्क बार के अंदर, तो उनको अगर अपने को स्विचिंग करनी होती है तो Alt+Tab की का यूज करते हैं, जिससे वो क्या आपस में स्विच हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स एक प्रोग्राम है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर कंप्यूटर का यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को ढूंढता है, फाइलों को हटाता है, फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है, एक सीक्वेंस में क्रम करता है, वह अपने हार्ड डिस्क में स्पेस को उपलब्ध करवाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार जिसमें अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी सॉफ्टवेयर का ऐसा कौन सा प्रकार जिसमें प्रयोगकर्ता के अंतिम रूप में वर्णित किया जाता है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूज सॉफ्टवेयर भी इसको अपन बोलते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ऐसा कौन सा प्रिंटर स्याही की छोटी बूंदों को स्प्रे के माध्यम से कागज की सतह पर तीव्र गति से निकालता है और उसमें आंकड़ों को प्रिंट कर देता है? तो इंकजेट जो प्रिंटर होते हैं उसके अंदर इसको यूज में किया जाता है। जो स्प्रे यानी कि नोजल होती है, उन स्प्रे के द्वारा उसको कागज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसको मतलब जो बूंदों के उनका छिड़काव किया जाता है, कोई भी इमेज को प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संग्रहण के माध्यम से वर्त के उस अंश का क्या नाम है जो आंकड़े लिखे जाते हैं? यानी कि हार्ड डिस्क के लिए बोल रहा है। हार्ड डिस्क में ऐसा कौन सा है? यानी कि संग्रहण का मतलब जो स्टोरेज होते हैं, हार्ड डिस्क उस संग्रहण के माध्यम से वर्त के उस अंश यानी उस भाग का क्या नाम है जहाँ पर आंकड़े लिखे जाते हैं? तो एक तो होते हैं ट्रैक, एक होते हैं सेक्टर। हार्ड डिस्क के अंदर सेक्टर्स होता है उसके ऊपर कुछ भी नाम वगैरह वो लिखा जाता है, यानी कि राइट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में पृष्ठ पृथक करने के लिए संक्षिप्त कुंजी का कौन सा होता है? MS वर्ड में क्या बोल रहा है? किसी वर्ड में जो पृष्ठ है यानी कि कोई पेज को अलग करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से रिटर्न बोल दो, चाहे आप लोग कीबोर्ड से एंटर की बोल दो, एक ही बात है। तो जब कीबोर्ड से Ctrl+Enter या रिटर्न की का यूज करते हैं तो वो पैराग्राफ क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। वर्ड रेप की विशेषता है। वर्ड रेप की विशेषता है, देखिए
टेक्स्ट को आवश्यकता के अनुसार स्वतः ही अगली पंक्ति में ले जाता है। कौन? वर्ड रैप, जो कीबोर्ड के ऊपर मतलब कि जो अपना सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर दिखाई देता है, तो अगली पंक्ति के ऊपर अपने आप ही क्या ले जाता है। जो ही अपनी लाइन एंड करते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती है, और जिससे हम लोग क्या करते हैं, वर्ड रैप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट का कार्य क्या है? फंक्शन को बाधित करने, उसे बाधित करने तो सुविधाजनक बनाना, नहीं, मतलब ही नहीं है। पीसी को बंद करना, नहीं, ये भी नहीं है। पीसी को पुनः चालू करना, रिस्टार्ट करना, नहीं, ये भी नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। ये टास्क मैनेजर का कार्य करता है। जब कोई प्रोग्राम्स कहीं चले उनको लॉक करने के लिए इसका यूज करते हैं, स्टॉप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई टेक्स्ट को ढूंढने हेतु कीबोर्ड से संक्षिप्त कुंजी, यहाँ पे कंजी नहीं है, कुंजी ध्यान रखना, कुंजी का प्रयोग होता है। वो कौन सी है? कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ, यानी कंट्रोल प्लस एफ की प्रेस करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट, किसी वर्ड विशेष को आसानी से खोज सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेक्स्ट में स्ट्राइक थ्रू करने से क्या तात्पर्य? कि एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने का मतलब क्या होता है कि चयनित टेक्स्ट के मध्य भाग में एक रेखा खींचना, जैसे ऐसे लगेगा आपने टेक्स्ट को काटा हो, तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करने का काम करता है। कौन? स्ट्राइक थ्रू। टाइम्स न्यू रोमन या न्यू रोमन टाइम्स भी कई बार बोलते हैं इसको, बट टाइम्स न्यू रोमन होता है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? एक प्रकार की फॉन्ट शैली है इंग्लिश के शब्दों की। अलग अलग भाषाओं की बहुत सारी शैलियाँ होती हैं, तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार की फॉन्ट शैली है। जैसे कैलिबरी है, ये भी इंग्लिश की है, ये भी इंग्लिश का ही है, और भी कई लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ। जब भी अपन किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका जो पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है? अपना होम पेज कहलाता है। मुख्य पृष्ठ बोल दो, मेन पेज बोल दो, होम पेज बोल दो। कंप्यूटर के हेतु प्रयुक्त संक्षिप्त रूप का केबी का, नहीं, स्मॉल लेटर में केबी का अर्थ है किलो बाइट। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका पहले। संक्षिप्त रूप में जो केबी है उसका मतलब क्या? किलो बाइट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो इंटरनेट अगर आपको चलाना है कंप्यूटर के अंदर तो इसके लिए अपन क्या ब्राउजर का यूज करेंगे, जैसे नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोबाइलों में यूसी मिनी ब्राउजर्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। डीवीडी एक उदाहरण है किसका? संग्रहण युक्ति है, यानी कि जो स्टोरेज क्या है, अपन डाटा ऑफ करना चाहते हैं तो इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के पृष्ठ लेआउट है, यानी कि जो पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप हैं वो क्या है एमएस वर्ड के अंदर किसी पृष्ठ का लेआउट है, जिसको मैंने यानी कि लंबवत और क्षैतिज के रूप में आप लोग बोल सकते हैं। तो ये भी इसमें आप लोग करेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल निम्न में से संबंधित है। यूआरएल का यूज कब किया जाता है? तो यूआरएल का जो यूज होता है वो यहाँ पे आप लोग देखो, इसके अंदर वे ऑप्शन दिया है इन्होंने यहाँ पे। यूआरएल प्रयोग किया हुआ एक प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद में सर्वर को होस्ट करता हुआ वेब पेज का डोमेन नेम, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद में आवश्यक सूचनाओं का एक फोल्डर का नाम भी बोल सकते हैं आप लोग चाहो तो। इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, इसके अंदर ये सारे ऑप्शन इसमें इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिनक्स बोल दो चाहो तो आप इसको लाइनेक्स भी बोल सकते। लाइनेक्स मूल रूप से विकसित किया गया है, लाइनेक्स जो मूल रूप से विकसित किया गया है, तो लाइनेक्स मूल रूप से विकसित किया गया है लाइनेक्स डेवलपर के द्वारा। एक जो अपने इस प्रकार के जो गणितज्ञ बोलते हैं आप तो चाहो तो उसको, तो उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, जो लॉन्च किया गया है, इसके यानी विकसित किया गया था, इसको डिजाइन किया गया था, वो इसके द्वारा किया गया था। जो आंकड़ों के हेतु मार्ग प्रदान करता है और प्रणालीगत अवयवों को जोड़ता है वो क्या होती है? बस लाइन्स होती है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू की बात कर रहे हैं, जो उनकी जोड़ने के जो तरीके होते हैं उनको क्या बस लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक पटल पर कौन सी की कुंजी स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित हेतु
काम में ली जाती है तो विंडोज़ की होती है, इसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं अपन वैसे तो, लेकिन ये विंडोज 7 और 10 के अंदर के विंडोज़ की के नाम से इसको जाना गया है। तो कोई भी मानक पटल कोई भी कुंजी स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो विंडोज़ की होती है, ये कीबोर्ड के ऊपर दो होती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको छाटा गया है। वर्चुअल स्मृति मेमोरी, वर्चुअल स्मृति मेमोरी से क्या मतलब, अति व्यापम मुख्य स्मृति मेमोरी का एक भ्रम है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि वर्चुअल स्मृति मेमोरी क्या है, अति व्यापम मुख्य स्मृति मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं के लिए बोल रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करा करो। तो विंडोज 98 बिल्कुल है, विंडोज 95 ये भी था बिल्कुल, विंडोज ME बिल्कुल था, विंडोज 97 ऐसा कोई वर्जन नहीं था। तो यहाँ पे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली में नहीं है विंडोज 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कुंजी पटल का प्रकार नहीं है। कुंजी पटल का प्रकार नहीं है, वायरलेस कुंजी पटल यानी कि वायरलेस कीबोर्ड भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फ्लेक्सिबल जो अपने कीबोर्ड होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन नॉर्टन कुंजी पटल नहीं होता। नॉर्टन तो एक क्या, एक एंटीवायरस है, तो ये वहां पे काम में लिया जाएगा। निम्न में से कौन सी युक्ति यानी कौन सी डिवाइस 2 GB आंकड़े संग्रहित करने हेतु प्रयोग में नहीं ला जा सकती। तो क्या बोल रहे हैं आप ये, CD या फिर DVD, SD, DVD। तो यहाँ पे बोल रहा है कि CD है वो 2 GB तक के आंकड़ों के प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, बाकी DVD में भी आ सकते हैं, SD भी आ सकते हैं और DVD रीराइटेबल में भी आ सकते हैं। TFT का विस्तृत रूप है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये फुल फॉर्म आई है एग्जाम के अंदर TFT की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विंडोज में होता है, क्या होता है, जो विंडोज के शीर्ष पर स्थित प्रोग्राम के नाम को प्रदर्शित करता है वह साथ में उसके सॉफ्टवेयर को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पे तो नाम ही दिया गया है, लेकिन आप ध्यान रखना नाम को भी प्रदर्शित करता है और उस सॉफ्टवेयर को नाम भी प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, तो ये नाम जो फाइल का नाम वह साथ में सॉफ्टवेयर का नाम दोनों डिस्प्ले कर रहा है, उसी प्रकार से वो होती है टाइटल बार। टाइटल बार में सॉफ्टवेयर का नाम वह साथ में उस फाइल का नाम भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के रूप में किया जाता है। तो OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है जिसकी मदद से कि इनपुट किए गए टेक्स्ट को रीड किया जाता है। आप अपने किसी किए गए कार्य या दिए गए कमांड को पूर्ववर्त स्थिति में जानने के लिए पिक्चर्स का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, इन्हें अपने पहले क्या क्या कार्य, तो अंडू अगर आप करते हैं तो उसके द्वारा अपन देख सकते हैं, तो यहाँ पे अंडू के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज पर खुलने वाली स्क्रीन और जहां से आप कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू करते हैं वह क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। यानी कि कंप्यूटर की जो प्रथम स्क्रीन होती है जहां से हम कार्य स्टार्ट करते हैं वो क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है। नंबर पैड को दिशा प्रदान करने वाले तीर की तरह प्रयुक्त करने हेतु आप कौन सी की का यूज करते हैं। यानी कंप्यूटर के राइट साइड के अंदर जो नम लॉक होता है, नम पैड बोल सकते हैं आप लोग चाहो तो इसको, तो नम पैड की तरह नम पैड के थोड़ी इस तरफ होती है जो नंबर पैड की दिशा प्रदान करने वाले तीर को प्रयुक्त करने हेतु आप कुंजी को दबाएंगे। यानी कि नम लॉक को ऑन ऑफ के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप इसको नम लॉक को ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो इसका यूज अपन करते हैं। तो नंबर पैड को दिशा प्रदान करने वाले तीर की तरफ प्रयुक्त करने हेतु आप इनकी का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं नम लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऑब्जेक्ट के गुण धर्म का पता करने हेतु माउस की कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है। अमूमन राइट क्लिक, जब भी अपन कोई कार्य करते हैं, किसी प्रॉपर्टीज वगैरह देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक जो होता है उसका यूज किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। ऑफिस XP बिल्कुल था, ऑफिस विस्टा नहीं था, विंडो विस्टा था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑफिस 2007 बिल्कुल है, तो इसका ये जो एग्जाम्पल है वो इसका नहीं होगा।
F12 कुंजी, यानी कि F12 जो कीबोर्ड पे जो की होती है उससे MS वर्ड में क्या ऑप्शन काम में लिया जाता है, तो सेवेज। सेवेज का मतलब होता है पहले से बनी फाइल को कंप्यूटर में ओपन करना, पहले से बनी फाइलों को, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि नई फाइल, पहले से कोई फाइल बनी उसको कोई नए नाम से अगर अपन सेव करना चाहते हैं तो सेवेज की का यूज करते हैं। प्रथम बार जब फाइल को सेव करते हैं तब तो सेव आती है, लेकिन अगर उसी फाइल को अन्य नाम से बार बार यूज करते हैं तो अपने को सेवेज ऑप्शन काम में लेना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा ध्यान रखना इसकी शॉर्टकट की, F12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करता है, यानी कि MS वर्ड में अगर आप लोग winword.exe लिखते हैं तो रन कमांड के द्वारा तो आप लोग डायरेक्ट उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, या फिर winword के द्वारा भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप किसी फाइल के विभिन्न संस्करण का पता करना चाहते हैं तो निम्न से किस फीचर्स का प्रयोग करते हैं, तो MS वर्ड के अंदर या फिर जो वर्जन्स, जो एक प्रकार का ऑप्शन होता है जिसकी मदद से अपन क्या है उसके संस्करण का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य डॉक्यूमेंट के मेल मर्ज के 4 प्रकार हैं, यानी मेन जो होता है उसके कौन कौन से मेल मर्ज, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है फॉर्म लेटर्स, फिर एनवेलप यानी कोई लिफाफा वगैरह, फिर कोई लेबल वगैरह, या फिर निर्देशिका सारणी वगैरह। तो जब भी अपन मेल मर्ज बनाते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है? लेफ्ट भी है, बिल्कुल है, राइट भी है, सेंटर टॉप, लेकिन सेंटर नहीं है, यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों होते हैं बट सेंटर का कोई सीन इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः ही गणना करने का कार्य करते हैं, उनके अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन के नाम से जानते हैं। यानी एक्सेल में ऐसे बहुत सारे इस प्रकार के फॉर्मूला होते हैं जो ऑटोमेटिकली कार्य करते हैं, जिनको यूज करने पर तो उनको अपन बोलते हैं यहाँ पर फंक्शंस। सामान्यतः ऑटोफिल फिक्चर्स है, ऑटोफिल यानी MS एक्सेल के अंदर, यहाँ पे एक्सेल का नाम नहीं देगा, आपको समझना है, जो MS जो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है उसमें ऑटोफिल एक फीचर्स होती है जिसका यूज क्या होता है? श्रेणीबद्ध आंकड़ों को क्रम को विस्तृत करना, साथ में वर्तमान सेल के डाटा की कॉपी करना, यानी कि ये वाला बी वाला छोड़ देना, नहीं ये बी तो आएगा, ये नहीं आएगा। सेल मान को एक रेंज में जोड़ना होता है और श्रेणीबद्ध आंकड़ों को क्रम में विस्तृत करना, यानी कि एक सीरियल सीरीज तैयार कर सकते हैं, या फिर अपन क्या उनका स्वतः ही जो रेंज होती है उसका स्वतः जोड़ भी कर सकते हैं। इसकी कमांड Alt+= होती है, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे ऑटोसम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ए और ब दोनों आएगा आंसर इसका, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिकल चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप MS एक्सेल में कौन सी की को दबाते हैं तो आप द्वारा टंकित संकेत को सेल कंटेंट के रूप में ग्रहण कर लेता है, तो एंटर की, यानी कि MS एक्सेल में कोई भी जब हम कार्य कर देते हैं और एंटर की दबाते हैं तभी वो कार्य पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से एंटर की के दबाने के पश्चात ही वो कंप्यूटर में सेल में डाटा कंटेंट इंसर्ट होते हैं। तो ये आप वहाँ पे काम में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक्सेल में कौन निम्न कुंजी को दबाकर विद्यमान आंकड़ों में संशोधन कर सकते हैं? संशोधन का मतलब कोई परिवर्तन करना होता है। अगर एक्सेल में आपने कोई की प्रेस करनी है तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको दबा करके अपन क्या F2 की का यूज करते हैं। तो उस सेल में या उस फॉर्मूला में कोई भी परिवर्तन एडिटिंग करना चाहते हैं तो F2 की का यूज करेंगे। ध्यान रखना ये MS एक्सेल के लिए बोल रहा है, F2 की के यूज और भी होते हैं, बट फिलहाल अपने यहाँ पे F2 की बात करें MS एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रस्तुतिकरण में यानी कि पावर पॉइंट में, किसी पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को विशेष प्रभाव को लाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ट्रांजिशन प्रभाव कहलाता है। जब स्लाइड को अपन शुरू करते हैं तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खंड स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता है? स्लाइड का जो लेआउट होता है उसके अंदर टाइल्स भी होते हैं, लिस्ट भी होते हैं और चार्ट भी होते हैं, लेकिन एनिमेशन तो एक अलग ही प्रकार का इफेक्ट होता है, तो वो यहाँ पे इसमें नहीं होता है। तो स्लाइड लेआउट के अंदर ये तीनों तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये एनिमेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक नवीन प्रस्तुतिकरण सर्जित किया जा सकता है। एक नवीन जो फाइल होती है, स्लाइड होती है, वो कैसे कर सकते हैं अपन? ब्लैंक प्रस्तुतिकरण से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विद्यमान प्रस्तुतिकरण के अंदर भी नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और डिजाइन टेम्पलेट यानी कि बनी बनाई टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें तीनों ही चीजें अपन क्या एक नवीन प्रस्तुतिकरण यानी कि नया पावर पॉइंट में आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व निर्धारित फॉन्ट कलर का ग्राफिकल प्रभाव का चयन कर नवीन प्रस्तुतिकरण में सर्जन में आपकी मदद कौन करता है? तो डिजाइन जो टेम्पलेट होता है उसमें पहले से बने होते हैं और नवीन जो भी अपना कोई इस प्रकार की स्लाइड होती है उस पर आसानी से प्रभाव लगा सकते हैं। थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप के हैं, बट इनको देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही और याद भी करना पड़ेगा। पढ़ने से काम नहीं चलता, याद भी करना पड़ेगा। अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन काफी पिकअप किए जाते हैं। देखिए, एक चयन किया हुआ डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग किया जा सकता है केवल चयनित स्लाइड के अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं। सभी स्लाइडों में भी आप लोग कर सकते हैं और चाहो तो सभी प्रस्तुतिकरण जो भी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर भी कर सकते हैं। तो पहले से बनी बनाई डिजाइन जो टेम्पलेट होती है उनका यूज हम लोग तीनों ही जगह कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक कंपनी में प्राइवेट नेटवर्क और सभी बाह्य नेटवर्क के मध्य सुरक्षा बफर का कार्य कौन करता है? फायर वॉल करता है। यानी बाह्य नेटवर्क्स और प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क से बीच में जो नेटवर्क के अंदर जो एक चौकीदार के रूप में एक इस प्रकार के अपना जो गार्ड के रूप में कार्य करता है वो कौन करता है? फायर वॉल करता है, अनाधिकृत व्यक्ति को रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सामान्य वेब पृष्ठ पर पाए जाता है? तो वेब पृष्ठों पर क्या पाए जाते हैं? इंटरनेट्स या इंटरेक्स या हाइपरलिंक्स। सभी वेब पृष्ठों पर हाइपरलिंक्स क्या है आपको मिलेंगे, यानी कि एक पे जब क्लिक करते हैं तो अन्य वेबसाइट अन्य पेज ओपन हो जाता है। तो समान रूप से सभी जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उनके पृष्ठों पर आपको जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है? इंटरनेट के पिता के रूप में विंटन सी सर्फ को जाना गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इंटरनेट की बात करें, टीम बर्नर्स क्या WW का था? टीम बर्नर्स, बट यहाँ पिता के रूप में इसको जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP है, बिल्कुल है। PPT ये भी है, SMTP ये भी बिल्कुल, तीनों है। लेकिन ये जो है नेट बायोस ये एक अलग चीज है, बाकी ये तीनों प्रोटोकॉल है, ये नहीं है नेट बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंटीवायरस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल होता है, डेटाबेस भी होता है, संग्रहण हार्डवेयर भी। एक एंटीवायरस, तीनों ही नहीं होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। एंटीवायरस तो एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर वायरस को रिमूव करता है, नॉर्टन है, क्यूकेल है, बहुत सारे इस प्रकार के एंटीवायरस होते हैं। तो ये तीनों ही क्या, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ऑपरेटिंग डाटाबेस है, और संग्रहण हार्डवेयर एक अलग चीज होगी। तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू स्लाइड से स्लाइड शो को प्रारंभ करने की शॉर्टकट की, यानी कि वर्तमान जिस स्लाइड पे आप लोग कार्य करें, अगर वहां से अगर आपको कोई इस प्रकार की स्लाइड को रन करना हो, चलाना, तो कीबोर्ड से Shift+ F5 की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनित साइटों को एक्सेस को रोकने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि अगर आप लोग सिलेक्ट कर लिए उनको रोकना चाहते हैं तो फिल्टर्स का यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्मृति है? रैम, रोम, फ्लॉपी हार्ड डिस्क। प्राइमरी मेमोरी कौन सी कहलाएगी? रैम कहलाती है। प्राथमिक बोल सकते हैं आप लोग उसको चाहो तो। विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया तार्किक वे पंक्तियां स्तंभ दृष्टिपटल पर देखे जा सकते हैं। कहने का मतलब जब आप MS Excel में कार्य करते हैं तो प्रथम रो, प्रथम पंक्ति या स्तंभ यानी कि कॉलम, रो या कॉलम, स्तंभ को तो अपन बोलते हैं कॉलम, और पंक्तियां क्या कहलाती हैं? रो कहलाती हैं। तो दृष्टिपटल पर देखा जा सके ताकि आगे वाले कार्य कर सकें, तो इसके लिए अपन क्या उनको फ्रीजिंग करते हैं, यानी कि उनको स्थिर कर देते हैं ताकि प्रॉपर्ली कार्य कर सके। पावर पॉइंट को हम ऐसे देख सकते हैं, रंगीन भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ग्रे स्केल भी देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, शुद्ध श्वेत श्याम, तीनों में ही देख सकते हैं उपरोक्त सभी। विंडोज कुंजी प्रयुक्त होती है
विंडोज कुंजी प्रयुक्त कहाँ पे, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में काम में लेती है। इसको अपन लोग स्टार्ट बटन ही बोलते हैं अपनी भाषा में, बट उस की को अपन बोलते हैं विंडोज की बोलते हैं। बुलेट लाइब्रेरी में होते हैं वर्थ, सर्किल, डिस्क और स्क्वायर, ये तीनों ही क्या MS वर्ड के अंदर जो बुलेट लाइब्रेरी होती है उसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पंक्ति या स्तंभ का अंत विच्छेदन कहलाए, रो व कॉलम को जो मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाती है, सेल, और सेल एक्सेल की सबसे छोटी इकाई भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त किया जा सकता है, हाइपरलिंक बिल्कुल कर सकते हैं, स्मॉल आर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट कर सकते हैं, उपरोक्त तीनों ही कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर, नहीं ये नहीं है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये तो मतलब ही नहीं है, शिफ्ट प्लस डिलीट, ये क्या बोल रहा है कि फाइल अथवा फोल्डर को अगर परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट की दबाते हैं, इस प्रकार से डिलीट किया गया रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस विंडोज में प्रयुक्त होता है, कंट्रोल प्लस विंडोज में क्या प्रयुक्त होता है, वर्तमान विंडोज को, वर्तमान में जो फाइल खुल रही है उसको बंद करता है। URL क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। URL एक संक्षिप्त रूप है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड सॉन्ग को संक्षिप्त कुंजी कौन सी होती है जिसके द्वारा अपन उसको रन कर सकते हैं कीबोर्ड से, F5 की, फंक्शन की F5। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो, दोबारा देखिए, एक साथ चल रहे दो प्रोग्राम में से किसी एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कौन सी Alt प्लस टेब की को दबाते हैं तो उनको आपस में स्विचिंग कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर एक प्रोग्राम है जो अनावश्यक फाइलों को ढूंढता है, उन्हें हटाता है तथा फाइलों को पुनः व्यवस्थित कर अपने कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसको स्पेस उपलब्ध कराता है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार जिसमें अंतिम प्रयोगकर्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटर चाय की छोटी बूंदों को स्प्रे के माध्यम से कागज की सतह पर तीव्र गति से निकालता है और अपने डाटा होते हैं, इमेज होते हैं, उनको प्रिंट करता है, तो कौन सा इंकजेट प्रिंटर ऐसा होता है। वैसे तो रंगीन प्रिंटर की तरह काम करता है, रंगीन प्रिंटर बोल सकते हैं आप लोग चाहो तो इसको। किसी संग्रहण माध्यम से वर्त के उस अंश को क्या नाम है जहां पे आंकड़े लिखे जाते हैं, तो उसका होता है सेक्टर्स, ट्रैक एंड सेक्टर्स होते हैं जहां पे डाटा को लिखे जाते हैं। तो हार्ड डिस्क के अंदर सेक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर क्या है वर्त के रूप में जो होता है डाटा लिख सकते हैं। MS वर्ड में पृष्ठ पृथक करने के लिए संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग होता है, कौन सी होती है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस रिटर्न या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर की। वर्ड रैप की विशेषता है, वर्ड रैप जो अपनी विशेषता उसका क्या यूज होता है, टेक्स्ट को आवश्यकता के अनुसार स्वतः ही अगली पंक्ति में ले जाने का कार्य करता है, यानी कि नेक्स्ट पेज में अपने आप ही नेक्स्ट लाइन अपने आप ही आ जाती है पंक्ति के अंदर। कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट फंक्शन को बाधित करने और उसे बाधित करने तो सुविधाजनक बनाना मतलब ही नहीं है, पीसी को बंद करना नहीं, पीसी को चालू करना नहीं, उपरोक्त में से कोई कार्य इसके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कोई टेक्स्ट ढूंढने हेतु संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग होता है, कुंजी यहाँ पे कहेगा, इसमें कंट्रोल प्लस F आएगा। एक टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने से तात्पर्य है टेक्स्ट चयनित टेक्स्ट के बीच में एक लाइन खींच देना ही कहलाता है। टाइम न्यू रोमन्स फॉन्ट शैली है, एक भाषा है, इंग्लिश के अंदर काम में लेते हैं। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है होम पेज, मुख्य पृष्ठ बोल दो, मेन पृष्ठ बोल दो, एक ही बात है। कंप्यूटर के हेतु प्रयुक्त संक्षिप्त रूप केबी का अर्थ है किलो बाइट, किलो बिट्स नहीं, किलो बाइट के रूप में जाकर छोटी के अंदर दिया गया यहाँ पे केबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनेट का ब्राउज करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ब्राउजर, अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो स्प्रेडशीट का यूज नहीं कर सकते, क्लिपबोर्ड का यूज नहीं कर सकते, वह थंडरबर्ड का यूज नहीं कर सकते, अपन क्या कर सकते हैं ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर इत्यादि का यूज कर सकते हैं। डीवीडी एक उदाहरण है, संग्रहण युक्ति, संग्रहण डिवाइस है,
MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है, एक किस प्रकार के पृष्ठ लेआउट यानी पेज का जो लेआउट है उसके लिए बोल रहा है, ये वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? ये क्वेश्चन भली बात है, आप लोग परिचित हैं। कंप्यूटर जनक है वो कौन सा? चार्ल्स बेबेज को जाना गया है। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर। देखो कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है, बाकी ये प्रिंटर, मॉनिटर ये के सारी की सारी क्या आउटपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ड्यूल कोर प्रोसेसर बिल्कुल होते हैं, नई जनरेशन के i7 प्रोसेसर हैं बिल्कुल है, सेलरॉन प्रोसेसर बिल्कुल है, लेकिन एंड्रॉयड एक मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये अलग चीज यहां पे आपको दी गई है इसके अंदर। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन किस नाम से जानी जा सकती है? तो रिजोल्यूशन के नाम से उनको जाना जाता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल्स की संख्या स्क्रीन के नाम से जानते हैं, रिजोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाओं का समूह है क्या कहलाता है? फाइल, यानी बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी करते हैं वो अपन क्या फाइल के अंदर इकट्ठा करते हैं, तो वो फाइल कहलाती है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस, यानी कि गूगल प्लस ने है, बाकी इंटरनेट के एक्सप्लोरर यानी कि जो ब्राउजर हैं वो तीनों ही ब्राउजर हैं। गूगल प्लस एक अलग प्रकार से चीज दी गई है। वॉइस बैंड को इस नाम से भी जाना जाता है, लो बैंड विड्थ का क्वेश्चन है, लो बैंड विड्थ। रैम से तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका जो आंसर है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम की फुल फॉर्म बोल रहा है वैसे थे। निम्न में से कौन सी हार्ड डिस्क ज्यादा सूचना स्टोर कर सकती है? कौन सी कर सकती है? जो यहाँ पे जो दी गई है वो 24 GB डाटा बहुत ज्यादा होते हैं, बाकी ये तो MB में तो बहुत ही कम है, KB में और भी कम है, और ये इससे भी कम है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोर किए गए यहाँ पे इसका 24 MB या 240 MB भी इसके यहाँ पे आप लोग कह सकते हो चाहो तो। कौन सा फाइल विस्तार केवल ग्राफिक्स फाइलों को बताता है? ग्राफिक्स फाइलों को कौन बताता है? BMP और यहाँ पे GIF। बाकी ये BMP जरूर है लेकिन ये MS वर्ड की आ गई, ये PG ये MS टेक्स्ट एडिटर की आ गई, और ये भी नहीं है। तो यहाँ पे पेंट ब्रश की और GIF जो फाइल होती हैं वो कौन सी होती हैं? एक्सटेंशन है, ग्राफिक्स फाइलों का एक्सटेंशन है। विंडोज का कौन सा प्रोग्राम फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने का काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर सभी फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है। URL क्या होता है? URL क्या है? यहाँ पे वर्ल्ड वाइड का एक जो पेज होता है उसका क्या होता है? एक एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरेक्शन क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को किस क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? डाटा को एक सीक्वेंस में करना चाहते हैं तो सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग अल्फाबेट भी हो सकती है और न्यूमेरिक संख्याओं पर भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? मेल मर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मेमो तैयार कर सकते हैं, ट्रम्प पेपर तैयार कर सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन अगर अपने को तैयार करनी होती है तो अपने को MS पावर पॉइंट का यूज करना पड़ता है, MS वर्ड का यूज अपन नहीं कर सकते। HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोल दो या भाषा बोल दो, एक ही बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक भी है, माईस्पेस भी है, फ्लिपकर भी है, लेकिन विकिपीडिया एक ब्लॉग है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो ये थोड़े से क्वेश्चनों की सीरीज थी, बाकी आपकी सीरीज आपको आगे वाली क्लास में बताई जाएगी। आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देवे ताकि आपको आगे वाली क्लास में आपको पता चल सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।